देखिए, अब आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि एमपी गजब है, सबसे अलग है। ये बातें अक्सर इस राज्य की विशेषताओं को लेकर बोली जाती हैं, लेकिन इस बार एमपी गजब है, सबसे अलग है वाली ये लाइन यहां पर हुए एम्बुलेंस घोटाले को लेकर व्यंग के तौर पर बोली जा रही है। यह ऐसा महाघोटाला है जिसका खुलासा टीवी9 भारतवर्ष ने किया है और खबर के असर के तौर पर अब इसकी गूंज विधानसभा में भी सुनाई देने लगी है। क्या है यह महाघोटाला, इसे हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। एमपी में 2000 एम्बुलेंस के लिए 900 करोड़ रुपए का भारी भरकम किराया राज्य सरकार की ओर से चुकाया गया। 2000 एम्बुलेंस, 900 करोड़ का किराया। कहते में नई एम्बुलेंस नहीं आ जाएगी। खैर, किराए के तौर पर यह 900 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेज को दिया गया। 108 नंबर से चलने वाली इन एम्बुलेंस के लिए यह भुगतान मई 2022 से लेकर जनवरी 2025 के बीच में किया गया। 2000 एम्बुलेंस की सेवा के लिए 900 करोड़ रुपए का यह किराया सिर्फ 2.5 साल में अदा किया गया। और सबसे बड़ी बात, प्रति एम्बुलेंस का यह खर्च 45 लाख रुपए बैठता है। हो सकता है कि यहां पर अभी आपको यह हिसाब किताब किसी घोटाले जैसा ना दिखे, तो हमने इस हिसाब किताब को फिक्र की कसौटी पर भी कसा है और पाया है कि यह विशुद्ध भ्रष्टाचार है जो सरकार की नाक के नीचे 2.5 साल से जारी है। क्योंकि पहली बात तो यह कि भोपाल में यह सभी एम्बुलेंस इस समय भी धूल खा रही हैं, और दूसरी बात, जितने रुपए में एम्बुलेंस किराए पर ली गई उसकी आधी कीमत यानी 15 से 20 लाख रुपए में नई एम्बुलेंस खरीदी जा सकती थी। भोपाल से हमारे सहयोगी शुभम गुप्ता की सिस्टम को हिलाकर रख देने वाली यह रिपोर्ट तो देखनी जरूरी है। अब ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये भोपाल की है और ये 108 जो नंबर होता है एम्बुलेंस का वही एम्बुलेंस है। मगर ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये एम्बुलेंस सड़ रही है, यहाँ पर खड़े खड़े खराब हो रही है। और एक नहीं, दर्जनों कई एम्बुलेंस यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये तस्वीरों में देखिए, एक के बाद एक तस्वीरें। क्या इन एम्बुलेंसेस को थोड़ा सा खर्चा करके ठीक नहीं किया जा सकता? जो जानकारी हमने जुटाई उससे हमें ये जानकारी मिली कि एक छोटी एम्बुलेंस की अगर हम बात करते हैं तो 5 लाख रुपए से उसकी शुरुआत हो जाती है। और ये जो एम्बुलेंस 108 एम्बुलेंस जो छत्तीसगढ़ से मंगवाई गई किराए पर, ये 10 से 12 लाख रुपए में आपको मिल जाती है। अब आप सोचिए, अगर किसी कंपनी से सरकार एम्बुलेंसेस खरीदेगी एक साथ 2000 एम्बुलेंस, तो किसी शोरूम से तो वो बात नहीं करेगी, सीधे कंपनी से बात करेगी। तो उसमें भी सरकार को काफ़ी मार्जिन रहेगा कि भाई बल्क में आप इतनी सारी गाड़ियां ले रहे हैं, तो मान लीजिए 10 लाख की गाड़ी है वो आपको 7-8 लाख रुपए में मिल सकती है। मगर वो सरकार ने नहीं किया, सरकार ने किराया दिया। और ये तो भोपाल की स्थिति है, राजधानी की स्थिति आप देख रहे हैं कि अगर इस तरह के एम्बुलेंसेस एक के बाद एक की स्थिति ऐसी है, अगर ये सड़ रही है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, खड़े खड़े खराब हो रही है, 2 वर्षों से एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश के उन छोटे ज़िलों में, गांव कस्बों में एम्बुलेंसेस की स्थिति क्या होगी। एम्बुलेंस धूल खा रही हैं और इन एम्बुलेंस को हायर करने वाला सिस्टम आईसीयू में है, वो भी भ्रष्टाचार का ड्रिप लगाकर। आपने कई बार सुना होगा कि एम्बुलेंस ना मिल पाने के कारण आम आदमी को अपने मरीज को ठेले पर लेकर जाना पड़ा। कई बार सुना होगा कि एम्बुलेंस ना मिल पाने के कारण मरीज की रास्ते में ही मृत्यु हो गई। ऐसी तस्वीरें देश के कोने कोने से जब तब आती रहती हैं। लेकिन सोचिए, इमरजेंसी के हालात में जिस एम्बुलेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसका भोपाल में क्या है। जबकि भोपाल के अस्पताल के बाहर धूल खा रही, सड़ रही इन एम्बुलेंस का रखरखाव ठीक से करें तो ये कितने लाचार और परेशान मरीज के परिवार वालों के लिए मौके पर काम आ सकती हैं। लेकिन सवाल फिर से मंशा का है, क्योंकि मंशा तो समाज कल्याण की शायद है ही नहीं। मंशा 900 करोड़ रुपए का घोटाला करने की थी। मजे की बात यह है कि इस घोटाले पर जब टीवी9 ने वहां के मंत्री विश्वास सारंग से सवाल पूछा तो जवाब मिला कि अधिकारी अगर कोई गड़बड़ी करते हैं तो उसकी जांच की जाएगी, जो दोषी अधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि उसे सीबीआई जांच से कम कुछ भी मंजूर नहीं, क्योंकि घोटाले का पैसा कितना ऊपर तक पहुंचाया गया है यह सामने आना चाहिए। क्या मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस घोटाला हुआ है? दरअसल ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सरकार ने विधानसभा में जो जानकारी एम्बुलेंसेस को लेकर दी है वो वाकई में हैरान कर देने वाली है, चौंकाने वाली है।
एक कंपनी है छत्तीसगढ़ की और अकेले 2.5 साल में उस कंपनी को 900 करोड़ का भुगतान किया गया है। 900 करोड़ का, लगभग 2000 के आसपास एम्बुलेंसेस का। तो अगर आप उसकी एवरेज निकालें तो औसत अकेले 2.5 साल में एक एम्बुलेंस पर मध्य प्रदेश सरकार उस ठेकेदार को 45 लाख रुपए की राशि दे रही है किराए के रूप में। मूल बात इसमें यह है कि 900 करोड़ का भुगतान सिर्फ 2.5 साल में करना संभव नहीं है। इतना खर्चा कहीं हुआ ही नहीं है। और जो जानकारी मेरे पास है, सभी एम्बुलेंसेज में छत्तीसगढ़ की नंबर प्लेट है। क्या ऐसा तो नहीं कि यही एम्बुलेंस वहाँ भी पैसा ले रही छत्तीसगढ़ में? मुझे 100% विश्वास है कि इतना बड़ा घोटाला किया गया है। लगभग 2 गुना से अधिक पैसा इसमें खर्च हुआ है। हमारी मंशा, सरकार की मंशा स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल और केवल जनता के हित के लिए ही योजना बनाती है, परंतु इतने बड़े सिस्टम में यदि कोई अधिकारी गड़बड़ करता है तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। यदि ऐसा कोई विषय है तो जांच होगी, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी।